वेलकम स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग 6 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन में है सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, -3 टू द पावर 3 इंटू 1/3 टू द पावर 3। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। -3 टू द पावर 3 मतलब -3 कितने बार में है, 3 बार में। तो -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक। ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इंटू, अब ये भी इंटू है तो ये इंटू 1/3 कितने बार है, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखो अब यार 3 से 3 भले ही कैंसिल किया हो, पर यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। अरे एक चीज देखो ना, -3 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ -1 बचेगा ना, -1 बचेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे भी ऐसे 3 से डिवाइड किया हो तो यहाँ कितना बचा, -1, यहाँ भी -1 इंटू -1 यहाँ बचा, यहाँ भी -1। तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे माइनस अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, माइनस अगर और टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव रिजल्ट आता है, ठीक है। अब इवन और तो पता ही होगा तुम लोग को, इतने बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ। 1 इंटू -1 तुम्हारा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, -1, ठीक है ना। 2.1 का जो पहले क्वेश्चन का आंसर है, 6 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, उसका आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा -1, ठीक है ना। अब देखो 6 में ही आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 6 का मैं यार एक छोड़ के मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आई थिंक मैं 4th क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, 4th ज़्यादा बेटर रहेगा। -9/7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 0, ठीक है। 3 टू द पावर 0, ठीक है। -9/7 टू द पावर 3 डिवीजन का मतलब क्या, सबसे पहले 3 टू द पावर 0 क्या होता है। किसी के पावर 0 होगा तो क्या होगा, 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाई 1, ठीक है ना। अब एक ही स्टेप में दोबारा लिख रहा हूँ, जब ये डिवाइडेड बाई 1 है, आपको पता है यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो 1 हो जाएगा ना। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपने आप क्या मानते हो, 1 होगा, सिंपल है। डिवाइड है तो अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बदलने के लिए जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 1 है, तो मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी कितना आएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो -9/7, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, -9/7 इंटू -9/7 इंटू -9/7। ध्यान देने वाली बस एक चीज है, सिंपल सा है, -3 बार है, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। अब आपस में 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 9 जे 81, 9 जे कितना होगा, 729, ठीक है ना, 729, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना हो जाएगा, 343 होगा, ठीक है। आगे आपका फाइनल आंसर बस इतना ही करना है, ठीक है। अब अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6 वाला क्वेश्चन, ठीक है, या फिर 7 देख लो, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी नंबर की पावर 0 दिख जाए आपको उसको 1 मान लेना है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो, -3/4 है, टू द पावर -4 है, तो यानी कि अगर हम इसको उल्टा करते हैं 4/-3 तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1, कोई दिक्कत, अरे किसी भी नंबर की पावर 0 1 ही होता है। अब 4/-3 को 4 बार लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में माइनस रहे या न्यूमरेटर में माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज। दूसरी चीज की माइनस कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 4 क्या है, इवन है, तो माइनस अगर इवन टाइम्स हो तो आपका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव आता है, तो आपका रिजल्ट फाइनल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आपको सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा कितना आ जाएगा, 256 आएगा ना, 256 आएगा, ठीक है। अब ये माइनस तो भूल जाओ ना, क्योंकि माइनस जितने टाइम्स है आपका रिजल्ट पता चल जाएगा, -4 टाइम्स है, यानी कि इवन टाइम्स है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है।
आपका ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो 6 क्वेश्चन में बस इतना ही, ठीक है ना। अब 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल इसका फाइंड करना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल है। मान लो कोई नंबर ए है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a होगा। ये नंबर ए है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। अगर मान लो कोई नंबर है a/b तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a। बोलो ये तो अजीब दिख रहा है, अगर ये है तो इसका ये है, इसका है तो इसका ये है, कैसे? अरे सिंपल है, मैंने आपको बताया था ना, कोई भी नंबर अगर सीधा लिखा रहे तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर अगर नॉर्मल लिखा है होल नंबर तो उसका अपने आप मान लेते हैं कि वो डिनोमिनेटर में उसके क्या होगा, 1। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको नीचे पहुंचा दो, इसको ऊपर पहुंचा दो, वही तो किया, इसको नीचे पहुंचा दो, उसको ऊपर पहुंचा दो, बस इतना ही है। ठीक है, सिंपल है। तो आपको समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब देखो, तो -3⁻² है, -3⁻² इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। एक तो सिंपल समझना है कि अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो ऐसे रेसिप्रोकल लिखो 1/-3⁻²। सॉल्व कर लो, सॉल्व तो कर ही लोगे। माइनस कितना, अब ध्यान से देखो, माइनस है ना, माइनस की पावर कितनी है, 2, यानी कि -2 बार है, यानी कि माइनस इवन टाइम्स है। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ये लिखो 1/-3, ठीक है, इंटू -3, 1/-3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 1/9। तो आपका फाइनल आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ, -3/7⁻3। ये आपका हो गया 4th क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल से, इसमें कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल आपको लिखना है। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, देखो इस पूरे पे पावर है तो पूरे पे पावर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सिर्फ इस पे पावर आता तो ये पावर उठ के नीचे चली जाती। जैसे मान लो कि -3⁻3/7 होता, तो इसको अगर हम लोग करते तो रेसिप्रोकल इसका होगा माइनस, देखो ध्यान से, -3⁻3/7 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा ये होगा। पर यही अगर पावर अगर होल है, अगर सबके पे है तो ये भी पावर सबके पे चली जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लाई करो 7 × 7 × 7, -3 × -3 × -3। आपका फाइनल आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस इवन टाइम्स है, ऑड टाइम्स है, माइनस माइनस माइनस। फिर भाई 7 7 49, 49 7 2 343। ठीक है, 3 3 9 9 3 27। आपका आंसर ये हो गया, -343/27। माइनस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये रहा रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही सारे रेसिप्रोकल के क्वेश्चन कर लेना, डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है ना, डाउट होगा तो पूछ लेना। वैसे मैं आपको जितने भी तरह के जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ये सब फंडा है, मैं सब आपको बता रहा हूँ कि आपके हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, और कुछ भी जो है ना वो रटने वाला नहीं है, मैं आपको देखो समझा के बता रहा हूँ एक चीज, रटना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, अब 9th क्वेश्चन में है और 10th क्वेश्चन में फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। ठीक है ना, 10th क्वेश्चन में आपको, सॉरी 8th क्वेश्चन में आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे -10/13⁻², इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालनी है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो। -10 × -10 समझ में आ रहा है ना। अरे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, -10/13 × -10/13। ठीक है ना, या फिर इसको कैसे भी लिखो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत है नहीं। -10/13 चलो ऐसे ही लिख लो, ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है ना, ये हो गया। तो -10 × -10 -2 बार है, तो माइनस को तो भूल जाओ, क्योंकि माइनस इवन टाइम्स होगा तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 10 10 से आपका कितना होता है, 100।
13 13 का आपका आंसर होता है 169, ठीक है ना। बाद में जब आप स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आएगा, क्यूब का कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसमें आपको ये सारी वैल्यूज ये हमें याद हो जाती हैं। अगर आप बाद में मैथमेटिक्स चूज करते हो 11 12 में, तो फिर आपको ये वैल्यूज याद हो जाती हैं। 13 स्क्वायर क्या होता है, एक्चुअल में 13 स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू 169 होती है, वो याद हो जाएगा आपको, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका मॉड ले लो, मॉड का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर अगर इसके अंदर आएगा तो +1 के निकलेगा। प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ये क्या है, ये प्लस है ना, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 100/169, ठीक है ना। चलो एक माइनस वाले का एग्जांपल लेके करते हैं, ठीक है। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है, -4/7 इसका एग्जांपल लेके करते हैं, ठीक है। तो -4/7 इंटू -4/7 इंटू -4/7, ठीक है। माइनस ऑड टाइम्स है, 3 बार है, तो फाइनल आंसर में भी आपका माइनस होगा। 4 4 16 16 4 64 64 आया, 7 7 49 49 7 343। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, लिख दो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू -64/343। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वैल्यू माइनस में डालोगे तो वो पॉजिटिव ही बन के निकलेगा। ये आपका हो गया आपका 8th क्वेश्चन, ठीक है ना।